क्या ये रोटेट हो सकता है? अभी इसको ऐसे घुमाना है, देखो उल्टा लग रहा है ना, जब हम ऐसे। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे कैंपेन को लीड किया है। सीटों पर आपका आकलन क्या है? कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार शानदार बहुमत हम कोल्हान में भी प्राप्त कर रहे हैं और संथाल ने भी जबरदस्त समर्थन हमको दिया है। सर, एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु स्थिति आती है कि जहां आप भी दहलीज पर हों और आपको किसी का साथ देना पड़े, जेएमएम का साथ देना पड़े, तो वहां पर किस स्थिति से पहल करेंगे आप? ना किंतु ना परंतु, ना अगर ना मगर, हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। लंबे समय से आप रहे हैं झारखंड में, चुनाव की तैयारियों को आपने सांगठनिक मजबूती दी है, रणनीतिकार रहे हैं आप, तो ऐसे में अब क्या लगता है सर, सीट अगर संख्या बताएं कुछ? बहुमत, शानदार बहुमत हम प्राप्त करेंगे, पूर्ण बहुमत हम प्राप्त करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान साहब बता रहे हैं कहीं न अगर है न मगर है, किंतु है न परंतु है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो एक्सक्लूसिव जानकारी अब तक हमारे जो संवाददाता था संजय सिन्हा, उन्होंने आप तक पहुंचाई। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूरे कैंपेन को लीड भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगा, अगर मगर किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। मैं शुभी का रुख करूंगा। शुभी, एक बार फिर नई टेक्नोलॉजी के जरिए आप आंकड़े पेश कर रही थी। फिर से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो आंकड़े, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये आंकड़े मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। पतरातू वैली जो झारखंड का बहुत ही पर्यटक बड़ा स्थल रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। उसी पतरातू वैली के माध्यम से, वहां पर चल रहे नाव के माध्यम से मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ये आंकड़े पहुंचाना चाहती हूँ। और देखिए लोक पोल ओपिनियन क्या कहता है, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब इसके बाद एक एक करके एक अलग अलग एजेंसी की तरफ से जो आंकड़े सामने आएंगे उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सीता सोरेन क्या कुछ कह रही है, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। बालू लूटे, एक पाकुड़ में एक पत्थर पहाड़ को भी गायब कर दिए, पूछ लेना पहले, है ना। कई भ्रष्टाचार जो सरकार के मंत्री हैं वो जेल गए, अभी भी एक कांग्रेस के मंत्री जेल ही में ही है। तो इन लोगों ने 4 साल 9 महीना अपना पूरा विकास किए। इसके बाद इन लोगों को होश आया कि नहीं, अभी हम लोग को जनता के पास भी जाना है और उसके लिए कई ऐसे योजनाओं को लेकर के आए जनता के सामने। पहले तो अपनी जो इनका जो ये था एजेंडा था उससे भी भटक गए थे। अब मैया योजना लेकर के आए, कई ऋण को भी, किसानों का ऋण को भी माफ किए, बिजली बिल को जबरदस्त तरीके से माफ करने के लिए किए। तो जनता इसमें समझ ही गए भाई लास्ट मोमेंट में जब चुनाव के पड़ाव में क्यों इतना काम कर रही है सरकार, क्योंकि वोट चाहिए था। तो वोट बैंक के सहारे एक जनता को एक प्रलोभन दे रहे थे, इतनी सारी जो नई योजना को लेकर के आए। इससे चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता हमारी समझ चुकी और इसीलिए अब बदलाव के मूड में सब आए और बदलाव हो करके रहेगा। सीता सोरेन को आप सुन रहे थे और उन्होंने लगातार इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है, भ्रष्टाचार को लेकर उन पर निशाना साधा और ये भी दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें की जो इंडिया अलायंस के नेता जब इन बातों को सुनेंगे तो शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि किस तरह से जेल में रहना और इन सब चीजों का, भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया है अपनी इस बात में। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 एजेंसियां एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल दे रही हैं तो 2 एजेंसियां इंडिया अलायंस के पक्ष में कर रही हैं। इसी बीच बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान आया, 51 से ज्यादा सीट जीतने का उन्होंने दावा किया है। झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का बाबूलाल मरांडी दावा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वोटिंग के बाद बाबूलाल मरांडी ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगा। 51 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत का वो दावा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वो बयान भी सुन लीजिए जो बाबूलाल मरांडी ने इस बयान के जरिए क्या कुछ दावा किया। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी।
वहीं दूसरी तरफ जेएमएम दावा कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। अब रिपीट वही तो कर रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए बेचारे इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितनी सीट होगा सर बीजेपी? हमने तो कहा कि बीजेपी 51+ सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। तो बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, अपनी सहयोगी दलों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन महुआ माझी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज़्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है, उनके वोटर तो निकले ही नहीं हैं। तो महुआ माझी को आपने सुना, महुआ माझी दावा कर रही हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और उन्होंने इसके पीछे के तर्क भी दिए। लेकिन गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, झारखंड में मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी मेन मुद्दा था, वहां के आदिवासी की संख्या गिर गई और हेमंत की सरकार का जाना उतना ही तय है। चुनाव तो खत्म हो गया लेकिन जाना तय है। तो गिरिराज सिंह एक बार फिर वही पुराने मुद्दों को उठा रहे हैं जो वो लगातार कहते आए हैं। उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाया और घुसपैठ के मुद्दे पर चोट करने की कोशिश की है। उन्होंने भी दावा किया है कि एनडीए सत्ता बनाएगी और ये जो पोल्स ऑफ पोल है वो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस समय आप देख पा रहे हैं। आईएएनएस कह रहा है कि 45 से 50 सीटें एनडीए जीतेगा और इंडिया अलायंस को वो 18 से 25 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। लोक पोल ओपिनियन के जो आंकड़े हैं वो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 36 से 39 एनडीए को सीटें दे रहे हैं और 36 से 39 ही सीटें इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। यानी कि इन आंकड़ों में जो अदर है यानी कि निर्दलीय है उनकी भूमिकाएं बढ़ जाएंगी। जेवीएस क्या कह रहा है? जेवीएस कह रहा है कि 40 से 44 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं और 30 से 40 सीटें इंडिया अलायंस के बीच में जा सकती हैं। और के शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के शर्मा जी, आंकड़े लगातार आप देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी लगातार आप देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही है? क्योंकि अगर एनडीए के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, खासकर बीजेपी के नेताओं की, वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। देखिए, आपने उनमें देखा कि जो मैंने अभी गिरिराज सिंह का और जो सीता सोरेन का आपने दिखाया कि आवाज जो कुछ और था और आत्मा कुछ और बोल रहा है। आपने ध्यान से देखा, चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, वो चेहरे पे जुबान तो वो देखिए, आप किसी से पूछोगे बीजेपी वाले आदमी से तो बोलेगा मैं जीत रहा हूं, कोई अपना नहीं कहीं खट्टा नहीं कहता ना। आप कांग्रेस वाले बोलोगे तो बोलेगा मेरी सरकार बन रही है। बट चेहरे पे वो जो एक खिलाड़ी में जो होता है, जो उसको लगता है कि हमने अच्छा खेला, या जो एक एग्जामिनर जो एग्जाम देता है, एक बच्चा यदि 10th का एग्जाम, उसको पता होता है कि मैंने कितने क्वेश्चन लिख के आया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके ओपिनियन पोल में ही 3 दिखा रहा है सत्ता में बनेगी, 2 दिखा रहा सत्ता में इंडिया गठबंधन बनेगी, 3 हो गए। और एक जो है वो बता रहे कि नहीं दोनों ही बनेगी, मतलब कांटे की टक्कर। तो इसको यदि देखा जाए तो मैच तो बराबर हो गया। तो 3-3 यदि आपके ओपिनियन पोल में ही है तो मैच ड्रॉ हो चुका है। तो मेरा कहना यही है कि इस बार आप देखना, यदि 2 सीट भी कम हुई तो निर्दलीय सीएम बन सकता है और निर्दलीय अपना सीएम इससे बढ़िया उसको चांस नहीं हो सकता। नरेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, नेताओं का काम है बयान देना, तो वो बयान दे रहे हैं। गिरिराज भाई कुछ भी कहें, सीता सोरेन कुछ भी कहे, जो जमीनी वास्तविकता है उससे अलग हट करके कोई भी आदमी अपनी बात नहीं रखेगा। और जमीनी वास्तविकता यही है कि तस्वीर साफ नहीं है कि किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी रहेगा। न हेमंत कमजोर है न भाजपा कमजोर है। मैं अकेले भाजपा और अकेले हेमंत की बात करूंगा, बाकी सब जो उनके सहयोगी हैं वो उन्हीं की छत्र छाया में अपने लिए जगह बना पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल इस बात से मैं भी जो इंडिया गठबंधन में तो आरजेडी भी शामिल है। ठीक है नरेंद्र जी, रांची स्टूडियो से भी हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रांची से बीजेपी के जो
प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका ही रुख करना चाहता हूं। जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बयां कर रही है कि बीजेपी थोड़ी सी आश्वस्त नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जनता ने एकदम साफ साफ किया है। जनता का एग्जिट पोल ही फाइनल एग्जिट पोल होता है, जो 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इस जनता ने साफ साफ किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार देखा है कि कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ से 325 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस का एक मंत्री आज जेल में फिर आप जेल में भी हैं वो, और उनके नौकर के, उनके पीए के नौकर के यहाँ से 30 से 35 करोड़ रुपए मिले। खुद मुख्यमंत्री जेल जाते हैं। दूसरा, आप युवा विरोधी सरकार हैं, आप महिला विरोधी सरकार रहे, आप भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त रहे। अभी आपने देखा होगा बाली चोरी का मामला चला, पत्थर चोरी का मामला चला, आतंकवाद फैला हुआ है। जहां तक हम श्याम किशोर जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्याम किशोर जी, बॉडी लैंग्वेज आप लगातार दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लगातार आपके सामने है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कमोबेश क्या स्थिति रहेगी? क्या निर्दलीय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाले हैं? श्याम किशोर जी, देखिए, मेरे ख्याल से 1-2 निर्दलीय जीत के आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे जी। लेकिन जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र को दोहराया जा सकता है। नहीं जरूरत पड़ने पे भी महाराष्ट्र को दोहराया जाना मेरे ख्याल से अवश्यंभावी है, जैसा कि 2014 में हुआ था। ठीक है। रही बात भ्रष्टाचार की, एक मिनट, रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो कोड़ा कैबिनेट पूरी तरह से बदनाम थी वो आज कहां है, ये देख लीजिए। ठीक है श्याम किशोर जी, पूरा पैनल हमारे साथ लगातार बना रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब 3 एजेंसियां दोनों ही गठबंधन को सरकार बनती हुई देख रही हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। This news is कैप्टन रस्ट गार्ड जंग रोधक TMT बार, तेज जंग से आजादी। मेरी त्वचा जैसी कविता, क्योंकि उसका हर पल का साथी इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर। तो मेगा एग्जिट पोल के लगातार ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक एक आंकड़े आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से समझ सकें कि झारखंड की सत्ता में वापसी किसकी होने वाली है। विनय जी से हम लगातार बात कर रहे थे। विनय जी, पूरी जानकारी दी। मैंने यही सवाल किया था कि अब मतदाताओं का जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो स्पष्ट अब नजर आ रहे हैं और आपसे इन आंकड़ों के मायने भी समझेंगे, और साथ ही साथ जो इंतजार है लोगों का कि 23 नवंबर को क्या होगा, वो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम लगातार दिखाएंगे। शुभ वाकई, और इस माह एग्जिट पोल की माह कवरेज भी लगातार जारी है। एक एक अनुमानित आंकड़े आप तक पहुंच जाएंगे ताकि आप भी समझ सके कि एग्जैक्ट पोल क्या होने वाला है। 23 नवंबर का इंतजार करना है, लेकिन इससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।